अरे डैड, शादी तो अंदर चल रही ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम भूल गए हो कि तुम्हारा हमसे क्या रिश्ता है। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी इस एग्जिस्टेंस, तुम्हारी ये पहचान और तुम्हारा ये वजूद हमारी वजह से है। बावजूद इसके अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी थोड़ा सा रहम बाकी है। क्या बात है, क्या बात है डैड, आई एम रियली टच्ड। देखिए ना, एक तरफ मैं कमीना, मक्कार, धोखेबाज, खुदगर्ज, एहसान फरामोश वगैरह वगैरह वगैरह, और एक तरफ आप हैं, एक रहम दिल इंसान। लेकिन सॉरी डैड, आज आपका ये रहम आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। आपने मुझे अपने रास्ते में तो रोक लिया डैड, लेकिन आप मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। आज मैं यहां आया हूं तो मैं अंदर जाऊंगा और अपने भाई रवि को गले लगाकर शादी की मुबारकबाद दूंगा। और हाँ, शामली से भी तो मिलना है। हाँ? नॉट टुडे। हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। ये किस्सा हम आज अभी इसी वक्त खत्म करना चाहते हैं सनी। आई डोंट वांट टू कैरी इट एनी फर्दर। लेट्स फिनिश इट ऑफ। वहां हम तुम्हें किसी कीमत पर नहीं पहुंचने देंगे। और आज मैं यहां किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगा। आज मैं यहां आपसे बात करने, आपसे बहस करने या आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं मिस्टर सिंघानिया। आज मैं यहां आया हूं ताकि मैं दुनिया के सामने आपको और आपके बेटे विक्रम को एक्सपोज कर सकूं। आज मैं अंदर जाऊंगा और तमाशा होगा मिस्टर सिंघानिया, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। Not today, Dad. Not today. सनी, सनी रुक जाओ। शासन परिधाय श्री सप्ताशमेधा कृता देवा जड्यन्यन्तन्वाना अवन्नन् पुरुषम्। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब सबसे पहले दूल्हा दुल्हन के माँ बाप आशीर्वाद देंगे। छोटे सांप कहाँ रह गए? पता नहीं बहना, जीजा जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। वो कहाँ है? कहते कहीं जो सिंघानिया साहब तो बाहर गए हैं ना। मैं अभी बुला के लेके आता हूँ। नहीं, आते ही होंगे। ताज है ये रिवॉल्वर सनी। तुम खामखा अपनी जान गंवा बैठोगे। इस अंधेरी रात की स्याही में तुम्हारा वजूद कहां खो गया है ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। कल सुबह की रोशनी हम तुम्हारे लाश पे नहीं पड़ने देंगे। तुम्हें मार के हमें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हमारी प्लान की कामयाबी के लिए हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे सनी। तुम्हारे खून से अपने हाथ रंग जाएं हमें मंजूर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे तुम्हारे हाथों से। तुम्हारी जिंदगी से हमारा प्लान कीमती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो इस प्लान को रोकने के लिए, लेकिन नहीं। तुम जानते हो सनी, हम कितने जिद्दी हैं। अपने जिद के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं तो किसी की जान ले भी सकते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी या मौत। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सनी। I'm sorry, Dad. I'm sorry,
I'm sorry, Dad. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm very sorry, Dad. I'm sorry. I'm sorry, Dad. I'm sorry. I'm sorry. मुझसे गलती हो गई, Dad. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Dad. मुझे माफ कर दीजिए, Dad. मुझे माफ कर दीजिए. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. मैं पागल हूँ, Dad. मुझे माफ कर दीजिए. मुझे मरना नहीं है. मैं चला जाऊँगा. मैं चला जाऊँगा यहाँ से. हमेशा रहने के लिए मुझे ठीक है, Dad. लेकिन मुझे मरना नहीं है. I don't want to die, Dad. मुझे मत मारिए, Dad. मुझे मत मारिए. मैं चला जाऊँगा, Dad. मुझे मरना नहीं है. बहुत देर हो गई नहीं? शारदा बहन जी कहाँ चले गए सिंघानिया भाई साहब? यही कहीं होंगे, मैं अभी देखती हूँ। आप पापा को फोन कीजिए ना, पूछिए तो सही कहाँ रह गए। विक्रम, एक मिनट। साहब जानबूझकर इन लोग भी गायब हो गए ना, मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरा और रवि का तमाशा बना कर रखती हूँ। सब जानती हूँ ये सब आप लोगों की मिली भगत है। साहब ने रवि की शादी में पहले से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, तो फिर आज दुनिया भर के सामने ये तमाशा करने की जरूरत क्या थी उन्हें? शांत हो जाइए, मैं डैड को फोन करके देखता हूँ। डैड, मैं आप ही को फोन कर रहा था। कहाँ चले गए थे आप? जानबूझकर आप ये सब क्यों कर? अरे जीजा जी आ गए, चलो भाई आशीर्वाद लो। रवि, कोमल, हो चलो भाई, फाइनली रवि की शादी हो ही गई है। अरे नहीं, देखो शादी हो गई। कोमल की विदाई हुई, तुम्हारी नहीं। अपने इमोशन को कंट्रोल कर भांजे, कंट्रोल। कोमल, बेटा चुप हो जाओ। देखो, हमारे घर पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत ख्याल रखेंगे हम तुम्हारा। हमारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारा घर अपना घर लगेगा, ससुराल नहीं। अब रोते नहीं हूँ, अपना ख्याल रखना, सबको प्यार देना। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, कोमल को मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगी। आप कहाँ रह गए थे? सनी आया था, मैंने उसे बाहर ही रोक दिया। जब अपनी गलती का एहसास हो गया, वो चला गया वापस। बहक गया था, वो रास्ते पे आ गया। हमें डरने की कोई बात नहीं, वो परेशान नहीं करेगा। Are you sure? Yes, I'm sure. मेरी बात सुन। मामा जी, आप दूल्हा दुल्हन के लिए गाड़ी निकलवा दीजिए, क्योंकि अगर लेट हो गया ना तो गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। जल्दी जाओ फिर। कंट्रोल भांजे, कंट्रोल। अच्छा सिंघानिया साहब, अब इजाजत दीजिए। अब विक्रम जी, आप कभी आइए ना घर पे। जी जरूर। वैसे सर, आपका प्रोडक्शन जोर शोर से चल रहा है। आपका लास्ट कंसाइनमेंट बहुत जल्दी आपको भेज देना है। आओ बहरानी, सिंघानिया हाउस में तुम्हारा गृह प्रवेश होने जा रहा है। चलो भाई, चलो चलो चलो। एक मिनट, आप दोनों इतनी जल्दी अंदर नहीं जा सकते। रवि, मेरा नेग निकालो। नेक? नेक क्या था? हाँ नेग,
शामली भाभी ने मुझे बता दिया था कि बहन भाई और भाभी का रास्ता रोकती है और फिर भाई उसे पैसे देता है। चलो निकालो मेरा नेक। चलो भाई निकालो। ओके जल्दी करो। ये लो। रवि, इसमें कुछ है भी या नहीं? है ना, क्या? मेरी कोमल का फोटो। अब ये श्यामली कहाँ रह गई? वो तो आरती की थाली लेने गई थी ना, कितनी देर लगा दी। मॉम चिल, शामली भाभी आती होंगी। इतनी देर क्यों लगा दी? आरती की थाली तैयार करने में थोड़ा वक्त लग गया। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। अच्छा शामली, मेरी बहू के घर आते ही इसने अपशकुन कर दिया। कैसी तबीयत लग रही है? ठीक हो? सॉरी विक्रम जी, मेरी वजह से हमेशा गलत हो। शामली रिलैक्स, इट्स ओके। तुम एक काम करो, तुम आराम करो। नहीं विक्रम जी, मुझे जाना चाहिए। पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। आखिर तुम मेरी भाभी बन ही गई। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। थैंक यू। भाभी आपको क्या हो गया था? मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। कोमल, आई एम सॉरी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और इसी वजह से मेरे हाथ से ना आरती की थाली गिर गई। मैं तुम्हारा ठीक से वेलकम भी नहीं कर पाई। इट्स ओके भाभी। ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई। और देखो, मुझे कभी भी अपनी जेठानी नहीं, बड़ी बहन समझना। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। हाउ नाइस, मुझे कितनी स्वीट भाभियां मिली हैं। अरे भाई, हियर कम्स द दूल्हे राजा। चलो सानिया। कोमल, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। गुड नाइट। गुड नाइट है ना? क्या थी लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? लुक एट कोमल भाभी, कितनी कॉन्फिडेंट है वो। गुड नाइट रवि। सानिया, भाभी, कम से कम आप तो मुझे बेस्ट ऑफ लक कह दो। बेस्ट ऑफ लक।
कोमल कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर। कमरे का एसी नहीं चल रहा है क्या? एसी तो मैं ऑन कर दूंगा कोमल। तुमने अपना घूंघट क्यों उठाया? घूंघट तो मुझे उठाना था ना। What? कोई बात नहीं रवि, हम एक काम करते, हम रीटेक करते। तुम फिर से दरवाजे के पास जाना और फिर धीरे से मेरे पास आना और यहाँ आके बैठना और फिर मेरा घूंघट उठाना और फिर वो गाना गाना। कौन सा गाना था वो? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैं भी जाता हूँ। रेडी रवि? हाँ रेडी कोमल। एक्शन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। सुहाग रात है घूंघट उठाना। शादी के एन वक्त पर गायब होकर साहब ने मेरी जो बेइज्जती की है उसका बदला तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। और वो श्यामली, वो भी कोई कम नाटकबाज नहीं है। मेरे बहू के घर में कदम रखते ही जानबूझकर थाली गिराकर उसने अपशुकन कर दिया। बहना, 24 घंटे टेंशन में मत रहा करो। ये चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं और वैसे भी अब उम्र हो गई है तुम्हारी। हाँ, ये सब छोड़ो और खुश रहो। तुम चाहती थी कि रवि की शादी जल्दी हो जाए, तो हो गई। सो तो है। अब तू देखना, बहुत जल्द मेरी दादी बनने की हसरत भी पूरी हो जाएगी। श्यामली, तुमने दवाई ले ली? जी। विक्रम जी, मेरी इस हालत की वजह से आपके लिए कोई भी रात शादी की पहली रात नहीं हो सकती।